हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आईटी अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस बारे में पता नहीं, आप लोगों को तो होगा नहीं, मैं ही आप लोगों को बता। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। और फर्स्ट से हम लोगों का शुरुआत होता है, एक से ही हम लोग शुरू हुए हैं, ठीक है। तो हम एक से ही शुरू करेंगे 17 चैप्टर तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पे। अभी तो फोन की स्क्रीन पे है, बट अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन वाले फोन की स्क्रीन पे, जहाँ ये फेस नहीं बस दिखेगा, ओनली क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों हंसी मजाक के साथ पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे और किसी और को सिखाएंगे। बट अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आप लोगों को नहीं जाना है, वरना क्वेश्चन समझ में आएगा पर भूल जाइएगा, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन बैंक। तो अब आप लोगों के सामने शो हो रखा है क्वेश्चन। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डर के निकलेंगे, नहीं डर के नहीं निकलना है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई कम और मस्ती ज़्यादा होगी, ठीक है दोस्तों। तो कराएंगे कुछ क्वेश्चन, बट ऐसे कराएंगे जो आपके माइंड में बिल्कुल घुस जाएगा, फिर आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और हंसना भी है और सीखना भी है। तो चलिए दोस्तों लेट स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अब हंसी मजाक नहीं, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान, कि निम्न में से क्या एक विद्युत कार्य का कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन मेरा कहना है दोस्तों कि पहले आप क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या एक विद्युत कार्य का कर्तव्य नहीं है। कुछ लोग को क्या लगता है कि विद्युत कार्य का कर्तव्य क्या है, उसी को टिक लगाता है। नहीं दोस्तों, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो चार आप लोगों को ऑप्शन दी, उसमें से ऐसा क्या है जो विद्युत कार्य का कर्तव्य नहीं है। तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन है वैद्युतिक परिपथ की स्थापना करना, यानी कि वैद्युतिक जो सर्किट है उसकी स्थापना करना। तो ये तो क्या कहता है, हमें लगता है कि है ही, नहीं है यह है ही, मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद पीसीबी परिपथ का निर्माण करना। उससे पहले पीसीबी सर्किट क्या होता है, अगर किसी को पता तो जल्दी से कमेंट में और मुझे बताइए। उसके बाद मोटर्स की रिवाइंडिंग करना और उपरोक्त सभी। ये जो उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन होता है ना, इस पे तो कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि मन करता है इसी को मार दे, लेकिन छोड़िए, अब क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन है। तो इसमें दिखाया गया है पहला वैद्युतिक परिपथ की स्थापना करना। तो पहले पे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो क्या कहता है, विद्युत सर्किट का तो निर्माण करेगा ही, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का तो निर्माण करेगा नहीं। उसके बाद है पीसीबी परिपथ का निर्माण करना। हम तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीसीबी सर्किट क्या होता है, पीसीबी परिपथ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। और पीसीबी सर्किट होता है कि इसको बारीकी से समझिएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, फोटो स्टेट वाला प्रिंटेड नहीं भाई, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो पीसीबी होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है। और उसके बाद इसका उपयोग जो होता है उपकरणों में किया जाता है, ताकि जो मैकेनिकल सपोर्ट है, मैकेनिकल सपोर्ट और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों को मार्ग प्रदान किया जा सके। मतलब शॉर्ट में यही समझिए कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, बस ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ही नहीं अभी, ठीक है। वैसे में पीसीबी एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से मिला। मैं अगर आप लोग का कमेंट अच्छा है तो मैं पीसीबी सर्किट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए, अगर चाहिए तो मुझे बताना, मैं कमेंट में मैं इस पर बनाऊँगा वीडियो। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। अब दुर्घटना जैसे ही आया, बहुत से लोग सोचने लगे, अरे बाइक चलाते जा रहे हैं, वहाँ पे गिर गए, अरे बाप रे दुर्घटना हो गया, अरे यार ट्रेन से कूद गए, अरे वो ये कर ले, अरे वो कर रहे। भाई ऐसा कुछ नहीं सोचना है, क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। कौन सा नहीं है की बात नहीं कर रहे, नहीं की बात कर रहा है। तो कार्य में रुचि न होना पहला, दूसरा सुरक्षित पहनावा, तीसरा अधिक उत्सुक होना, चौथा अनुशासनहीन होना। तो अगर कोई अनुशासनहीन है, जैसे कि बहुत से लोग हैं, तो पक्का है कि उससे आप लोगों को दुर्घटना होगा ही। दूसरा है अधिक उत्सुक होना। भाई किसी किसी मामले में अधिक उत्सुक होना नहीं चाहिए, और किसी किसी में होना भी चाहिए, ये आप लोगों से अच्छा कौन जान सकता है। उसके बाद है सुरक्षित पहनावा। हाँ यार, सुरक्षित पहनावा भी इसका राइट आंसर है, कि जो सुरक्षित पहनावा है, ठीक है, वही आप लोगों का बचा सकता है आप लोगों की जान, मान और शान को। तो इसका आंसर होगा बी। दूसरा का बी, पहला का बी। क्या बात है, सब बी चला जा रहा है, सी डी भूल गए क्या सब।
चलिए अब आगे देखते हैं कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, जो विद्युत संपर्क में जब कोई आएगा, जब विद्युत से कोई चिपकेगा तो उसको छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। पहला कर रहा है मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अच्छा, मेन स्विच ऑफ कर देंगे तो बच जाएगा, बताइए तो कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद किसी चाकू से तार काट देने चाहिए। अरे बाप रे, चाकू से तार ही को काट दे तब तो पता है कि आप लोगों को काटने वाला ही चला जाएगा। सी है कि पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक। अरे बाप रे, पीड़ित को धक्का देना चाहिए, जब छूटेगा तब तो वो हमें पता नहीं क्या करेगा। उसका उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते। रे भाई, ये उपरोक्त फिर से आ गया। चलिए हम पहले पे बात करते हैं, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हाँ दोस्तों, इसमें क्या है, आप लोगों को मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो सप्लाई है आप लोगों का वो कट हो जाएगा तो वो बच सकता है। अब हम बात करते हैं कि नीचे का 3 क्यों नहीं होगा। देखिए दोस्तों, किसी चाकू से तार काट, देखिए चाकू जो होता है दोस्तों इंसुलेट नहीं होता। अगर हम उससे तार काटेंगे तो शॉर्ट हमें लग सकता है, तो ये नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा मारने से कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। उसके बाद है पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक करना चाहिए। मान लो अगर हम धक्का देने के हम खुद चिपक गए तो ठीक है। और चौथा, आपको उपरोक्त में से कोई एक अपना सकते हैं। हाँ, तो हम ए अपनाएंगे, इसका आंसर होगा ए। उसके बाद बोल रहा है विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे। अगर दुश्मन होगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। क्वेश्चन समझिए, विद्युतमय तार यानी कि जो जिसमें सप्लाई हो, संपर्क में व्यक्ति को बचाव के लिए क्या प्रथम कदम उठाएंगे। तो पहला है तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे। तो तत्काल हम डॉक्टर को कैसे बुला लेंगे भाई, मतलब उसको हम चिपका हुआ छोड़ के पले जाएंगे डॉक्टर को बुलाने के लिए, तो ये तो होगा ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, उसका हाथ पकड़कर विद्युत में तार से उसे छुड़ाएंगे। अगर हम उसका हाथ पकड़ कर उसे छुड़ाएंगे तो हम भी लटक जाएंगे साथ में, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी कैंसिल। उसके बाद है उसे विद्युतमय तार से पृथक करेंगे। ठीक है। और चौथा है कि अस्पताल ले जाएंगे। तो भाई जब तक वो सटा रहेगा उसमें तो अस्पताल कैसे ले जाएंगे, तो अस्पताल डी कैंसिल हो गया। इसका होगा तीसरा, उसे विद्युत में तार से पृथक करेंगे। इंसुलेट करेंगे पहले इसको हम तार से, तो इसका आंसर होगा सी। उसका दोस्तों 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से सुनिश्चित करना आवश्यक है। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन। चलिए समझते हैं इसे बारीकी से। एक वैद्युतिक उपकरण, एक आप लोगों का इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को विद्युत से कनेक्ट करने से पहले निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो पहला कॉन्सेप्ट करता है उपकरण पूर्णतः ठीक है, वो देख लें। दूसरा, उपकरण सप्लाई देने योग्य है या नहीं है, वो देख लें। नंबर 3, उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है या नहीं है, वो भी देख लें। और उपरोक्त फिर से सभी। तो इसका आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। ऐसा क्यों होगा, अगर आप कोई भी उपकरण अगर संयोजित करते हैं वायर से, पहले देख ले वो ठीक है, वो अर्थ से कनेक्ट है या नहीं है, या वो सप्लाई देने योग्य, ये चेक करके करना चाहिए। इसका आंसर होगा डी। अब छठा क्वेश्चन कहता है कि सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। फ्यूज भी एक अच्छा टॉपिक है। अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा है तो मैं बनाऊंगा इस वीडियो कि फ्यूज न्यूट्रल और फेज में किसी को अंतर पता है, एनीवन? अगर न्यूट्रल और फेज में किसी को अंतर पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और जिसको नहीं पता है वो भी बताइएगा। जिसको पता है वो यस करके आंसर दीजिए, जिसको नहीं पता है वो नो कीजिए। जल्दी फास्ट, बस देखना नहीं है बे। उसके बाद दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। तो न्यूट्रल तार पर, अच्छा मतलब ठंडा में तो होगा नहीं, न्यूट्रल यानी कि नहीं हो सकता। दूसरा, अरे अर्थिंग पे तो होगा नहीं, अर्थिंग में क्या करता है फ्यूज कभी भी नहीं जाता है। उसके बाद फेज तार पर, फेज लाइन पे हम इसको सेट करेंगे। और चौथा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा दोस्तों आंसर सी। 7वां क्वेश्चन कहता है कि फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है। मैं बोला ना, फ्यूज एक बेस्ट टॉपिक है। ठीक है। तो दोस्तों उपकरण का स्विच ऑफ करना। नंबर 2, उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करना। नंबर 3, मेन स्विच ऑफ करना। और नंबर 4, मेन स्विच ऑन करना। उपकरण का स्विच ऑफ करना, मान लो अगर आप फ्यूज तार बदल रहे हैं तो उपकरण का सुरक्षा दृष्टि से अगर आप बस उपकरण का स्विच ऑफ करेंगे तब भी उसमें करंट रहेगा ही फ्यूज में, क्योंकि फ्यूज जो होता है वो आपका फेज से कनेक्ट रहता है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद कर देना। अगर हम उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करेंगे तो उस फ्यूज में तो लाइट आएगा ही। दूसरा मेन स्विच ऑफ करना। तीसरा मेन स्विच ऑन करना। भाई मेन स्विच ऑन कर देंगे, मेन स्विच तो ऑन ही है,
चौथा इसका आंसर होगा सी, मेन स्विच ऑफ करना। मेन स्विच ऑफ करेंगे तो फ्यूज भी कट जाएगा। उसके बाद आप लोगों का 8वां क्वेश्चन है, यदि हमें फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति में ऐसे उपयुक्त कदम करने चाहिए। तो लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होना चाहिए, रबर के दस्ताने पहनना चाहिए, सिंगल पोल स्विच बदलना चाहिए, मुख्य आपूर्ति बंद करना। आपूर्ति मतलब होता है कि मेन स्विच। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होने से भी कुछ नहीं होगा, रबर के दस्ताने पहनने से भी शॉर्ट लग सकता है, और सिंगल पोल स्विच बंद करने से भी काम हो जाएगा। मतलब तीनों में से कोई भी रद्द काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चौथा ऑप्शन बेस्ट है। अगर मेन स्विच ऑफ कर देंगे तो इन सबका झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसका 9वां क्वेश्चन है, विद्युत कार के जूते के ये तो सबको पता है कि रबर के, प्लास्टिक के, चमड़े की, ये सभी भी इसमें आंसर हो सकता है। लेकिन विद्युत कार के जो अगर कोई आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, तो आपका जो जेन्युइन नाम होगा, जैसे मेरा नाम जेन्युइन नाम है अविनाश, तो मैं अविनाशी बताऊंगा। भले मुझे लोग या दोस्त क्या कहते उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो विद्युत कार के जूते बने होने चाहिए, तो रबर के जूते बने होने चाहिए। प्लास्टिक के भी होते हैं, लेकिन जेन्युइन यहाँ पूछ रहा है। उसका कहते हैं निम्न में से कौन सी उपकरण पीपीई के श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पीपीई क्या होता है। निकला था ना फटा पोस्टर निकला हीरो, ऐसा कुछ नहीं है। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव में तो सब आता है, चश्मा भी आता है, दस्ताने में आता है, सुरक्षा पेटी में, तो ये सभी, तो इसका आंसर होगा ये सभी। पहली बार ये सभी काम कर गया है। तो आप दोस्तों, तो ये छोटा सा क्विज आप लोगों को 10 क्वेश्चन का अच्छा लगा और अच्छा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ऐसे ही हंसी मजाक के साथ पढ़ाई करेंगे और कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे। तो मिलते हैं एक वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।